पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद से ही बीजेपी की हार का सिलसिला जो शुरू हुआ वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी हाल ही में तमिलनाडु के नगरीय निकाय चुनावों में बीजेपी के कई जिलों में खाता खोलने को तरस गई थी, तो आज ओडिशा में बीजेपी की जमीन पंचायत चुनावों ने खिसका दी है। राज्य की जिला पंचायत में 851 सीटों पर हुए चुनावों में आज परिणाम सामने आया है, जिसमें बीजेपी को कड़ी हार मिली है। ओडिशा में पंचायत चुनावों के परिणाम घोषित हो गए हैं और बीजेपी को एक और चुनावों में बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। राज्य में कमजोर पड़ी कांग्रेस और बीजेपी के बीच दूसरे स्थान को लेकर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, जबकि सत्ताधारी बीजेडी ने सभी जिलों में स्वीप कर दिया है। राज्य में जिला पंचायत सदस्यों की 851 सीटों पर हुए मतदान में से 709 सीटों के परिणाम सामने आ गए हैं, जिसमें राज्य की सत्ताधारी बीजू जनता दल को सबसे ज्यादा यानी 620 सीटों पर जीत मिली है। बीजेपी को सिर्फ 46 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस 33 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है। अन्य के हिस्से में 10 सीटें आई हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा सीटों पर बीजेडी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। चुनावों में सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को हुआ है। 2007 में बीजेपी को इनमें से 306 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन 5 साल बाद ही पार्टी 50 के आंकड़े तक भी मुश्किल से पहुंचती दिख रही है। 2017 में बीजेपी ने पश्चिमी ओडिशा में अपना दबदबा बना लिया था, लेकिन इस बार बीजेपी पूरे राज्य में ही हारती दिख रही है। बीजेडी ने आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में क्लीन स्वीप कर दिया है। मयूरगंज और कालाहांडी में भी बीजेपी अपने गढ़ में ही बुरी तरह से हार गई है। 2017 में मयूरभंज में बीजेपी को 49 और कालाहांडी में 33 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार यहां बीजेपी 5 सीटों के अंदर ही सिमटती दिख रही है। बीजेडी की इस जीत को राज्य सरकार की लोक लुभावन योजनाओं की जीत माना जा रहा है। राज्य की नवीन पटनायक सरकार ने लगभग 3 करोड़ बीपीएल परिवार के लाभार्थियों को 1 रुपए किलो चावल और स्मार्ट हेल्थ कार्ड जैसी योजनाएं लागू की हैं, जिसे चुनावों में गेम चेंजर बताया जा रहा है।